नवरात्र है, स्त्री शक्ति के हम अलग अलग रूप देख रहे हैं और उसमें से एक नाम है इंदिरा साहनी जी का, जिन्होंने संघर्ष किया। हम जानेंगे उनकी जीवनी, उनकी संघर्ष यात्रा कैसे रही। हमारे साथ है इंदिरा साहनी जी। इंदिरा जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। पहले तो थैंक यू सो मच। आपका नाम जो है वो हम हर रेफरेंस में देते हैं, हर पॉलिटिशियन, हर एडवोकेट या फिर कोर्ट में या फिर जहाँ जहाँ पे आरक्षण का मुद्दा आता है तब तब आपका नाम लिया जाता है। हाँ जी, मुझे उस मुद्दे पे आना है, लेकिन पहले कि नवरात्र है तो हम अलग अलग महिला जो शक्तियाँ हैं हम उनसे बातें कर रहे हैं कि जो समाज के लिए एक आदर्श उभरी हुई है। हमें जानना चाहते हैं कि पहले तो आपकी स्कूलिंग के बारे में, कि आप कहाँ पे पली बड़ी? मैं सलमान पब्लिक स्कूल में थी पहले, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए करा। उसके बाद फिर फैकल्टी ऑफ लॉ में मैंने लॉ करी, एलएलबी करके। फिर मैं 73 में किया। अच्छा। 73-74 में मैंने फाइनल हो गया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल वेट किया हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जो हुआ था। तो फिर मेरे को आने नहीं देते थे कोर्ट में। कह रहे थे अकेले नहीं जाना। क्यों? तो उस टाइम पे लेडीज़ बहुत कम होती थी, लड़कियां जो कोर्ट में जाती थी। तो मेरे पेरेंट्स कहते थे अभी नहीं जाना, शादी के बाद। तो फिर मैंने 1 साल उनके लिए वेट किया। और जब ये 75 में आए, शादी हुई, उसके बाद फिर 75 में मैंने लाइसेंस लिया कोर्ट बार काउंसिल का। और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। लेकिन आपकी लड़ाई तो वहीं से शुरू हो गई, 1 साल बाद आपको रुकना पड़ा। बिल्कुल। और फिर मेरे इन लॉज जो हैं वो फरीदाबाद में थे। और फरीदाबाद से रोज़ आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर मेरे को लगा कि अभी हम कैसे करेंगे। फिर हमने दिल्ली में रेंट पे लिया। 1 रूम सेट। हमारे पास रूफ भी नहीं था। और मैंने अपने इन लॉज से या मेरे पेरेंट्स से मैंने कुछ नहीं लिया, एक्सेप्ट थोड़ी सी ज्वेलरी और क्लोथ्स, बस। मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा नहीं लेना। दहेज की तो प्रथा नहीं, हमने हमारे में कोई डॉरी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो से अभी तक आप ज़ीरो से शुरू किया। 2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 चम्मच, उससे मैंने शुरू किया। और फिर बस उसके बाद फिर हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी तभी कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 कटोरी और 1 चम्मच। नहीं, मतलब एक रूम लिया, थोड़ा बहुत सामान था, बस अब वैसे ही लेके बस रखा और अपना टाइम पास किया उस टाइम। क्योंकि शुरू में था तो इतना सैलरी भी नहीं मिलती थी ना उस टाइम पे, पीसीस भी नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस करी। फिर मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी लंदन में, उन्होंने अपनी बेच के तो फिर यहाँ लाजपत नगर में प्रॉपर्टी लिया। फिर हमने उसको कंस्ट्रक्शन उसकी 83 में की। अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी। और 83 में हाँ मेरा बेटा हुआ ना, जब 76 में बेटी हुई, 83 में मेरा बेटा लक्ष्य हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर 90 में फिर दोबारा इसको ऊपर भी बनाया। उसके बाद फिर हमने शिफ्ट किया नोएडा में। और यहाँ पे 40 सेक्टर में लिया एक प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे अब वो भी निकाल के फिर यहाँ लिया। लेकिन ये सब चल रहा था तो स्ट्रगल थी बहुत, ये मैं बताना चाह रही थी कि हमने बहुत स्ट्रगल करी। बहुत ज़्यादा। तो और शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं से पैसा नहीं मिलता, कहीं से भी ना ज़्यादा नहीं मिलता ना। और धीरे धीरे करके फिर हमने अपना काम करके जोड़ के पैसे फिर सब कुछ किया है। हाँ। लेकिन आपने घर से पैसा नहीं लिया। तो घर वालों क्या, मतलब कि आप जो करना चाहते थे तब लॉ फील्ड में जाना? हाँ, लॉ फील्ड में नहीं आने देते थे ना उस टाइम पे, कहते लड़कियां नहीं जाती हैं, ज़्यादा नहीं जाती हैं। क्योंकि पेरेंट्स को था कि नहीं अभी पहले हस्बैंड आ जाएंगे फिर उसके बाद। क्या डर था, मतलब कि लड़कियां क्यों नहीं जाए, कि लॉ फील्ड ये क्राइम से रिलेटेड है या फिर अलग अलग? नहीं, क्राइम से रिलेटेड नहीं था, उनको था कि भी इकट्ठे ही प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा। पर हमारी प्रैक्टिस दोनों की डिफरेंट थी। हमने ज्वाइन किया श्यामला पप्पू को, जो सबसे पहले सीनियर एडवोकेट बनी थी सुप्रीम कोर्ट में ना।
अच्छा। तो और मिस्टर एम के रामामूर्ति सीनियर एडवोकेट थे, उनसे मैंने काफ़ी उनके साथ भी केसेस किए। और फिर उनका चैम्बर ज्वाइन किया था 76 में। अच्छा। बहुत अच्छा टाइम था वो। अच्छा। हाँ। ओके। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मतलब कि कैसे थे इंदिरा साहनी जी? उस टाइम तो देखो सिंपल से थे बिल्कुल। अच्छा। कोर्ट में आने के बाद काफ़ी चेंज हुआ। अच्छा। हाँ, पहले तो बहुत स्कूल टाइम में तो ये था कि भी फ्रेंड्स थे। अच्छा। अभी तक भी वही फ्रेंड्स अभी कई कांटेक्ट में हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है मेरा। अच्छा। हाँ, कोई कनाडा में है एक फ्रेंड, उससे भी मतलब काफ़ी मतलब बात होती रहती है टेलीफोन पे। लेकिन तब लॉ फील्ड में जाने का ये क्यों सोचा, मतलब क्या वाकया हुआ था? उस टाइम पे ऐसे था, मेरी सिस्टर हैं वीना डोडा, डॉक्टर वीना डोडा, उनकी एक फ्रेंड थी किरण, ओके। उसकी सिस्टर जो है वो लॉ कर रही थी। अच्छा। तो फिर उससे मेरे को लगा कि मेरे को भी लॉ करना है। अच्छा। हाँ, उससे मेरे को थोड़ा इंस्टिगेशन मिला कि भी मेरे को लॉ करनी है। अच्छा। लेकिन फिर इंटरेस्ट आगे बढ़ा? इंटरेस्ट बढ़ा बिल्कुल, अभी तक देखो प्रैक्टिस में है। अच्छा। लेकिन कौन से सेक्टर के लिए काम करना है ये आपने दिमाग में सोचा था? किन नहीं, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैंने किया है, पर क्रिमिनल में थोड़ा सा रिस्की रहता है, कभी बेल नहीं होती ना, फिर वो थोड़ा डर लग जाता है कि क्लाइंट जो है वो पैरोल पे आता है जब ना, तो बंदूक वगैरह ले के साथ आते हैं, तो मेरे को फिर थोड़ा सा डर लग गया। उसके बाद मैंने क्रिमिनल नहीं लिया मैटर। अच्छा। सिविल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, लैंड एक्विजिशन, अच्छा। सर्विस मैटर्स, ये सब मैंने किए हैं। अच्छा। ओके। लेकिन आ, घर संभालना, घर की तरफ ध्यान वो देना तो और फिर बच्चों प्रोफेशन। के लिए तो मुश्किल होता था पहले ना, शुरू में। अच्छा। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम। अच्छा। हाँ, बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल था, पर उनको भी स्टडीज़ में तो ठीक थे दोनों, अच्छा। अच्छा करते थे, पढ़ते थे। अच्छा। हाँ। तो अभी बच्चे क्या करते हैं? अभी दोनों प्रैक्टिस में है। अच्छा। बिटिया जो है वो कर्णिका सेठ है, वो साइबर लॉ एक्सपर्ट है। अच्छा। और बेटिया जो है वो लक्ष्य साहनी है। अच्छा। वो मेनली आजकल मैटर्स हर एक जगह जाता है, पूरे इंडिया में मैटर्स लगते हैं उनके, सिविल मैटर्स, और कमर्शियल कोर्ट्स में भी जाता है। आपके पति भी? ही इज़ ऑल्सो इन प्रैक्टिस, ही इज़ बार एट लॉ। वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब कि आपका पूरा घर ही सब पूरा वकीलों से सन भरा इन है? लॉ जो है वो भी प्रैक्टिस में है, अमित सेठ हैं वो। अच्छा। हाँ, वो भी प्रैक्टिस में है, वो मेनली लेबर मैटर्स में, अच्छा। वो लेबर करते हैं ज़्यादा। हाँ। मतलब कि एक इंसान एक फील्ड में एंटर करने से क्या क्या हो सकता है? हाँ, अब बच्चों को भी इंटरेस्ट आ गया ना, वो पहले तो कह रहे थे हमने नहीं करना लॉ, अच्छा। पर धीरे धीरे फिर उनका डेवलप हो गया टेस्ट फिर। तब आर्गुमेंट कोर्ट में करते हुए या फिर केस लड़ते हुए महिलाएं वकील कितनी थी, मतलब उस टाइम तो बहुत कम थी, गिनी चुनी थी, सिर्फ श्यामला पप्पू थी, उर्मिला कपूर थी, अच्छा। कपिला हिंगुरानी थी, है ना, इस टाइप के बहुत कम, रानी छाबड़ा थी उस टाइम, पर बहुत लिमिटेड थी उस टाइम। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो पूरा जो लेडीज़ रूम है वो फुल होता है। अच्छा। 300-400 तो होती हैं वहाँ पे। जजेस लेडीज तभी कम कम थे ज़्यादा? जजेस, हाँ, लेडीज जजेस जजेस हैं अभी तो हैं 3-4। हाँ, तब जब आपने शुरुआत की थी हाँ, तब? तब तो कोई भी नहीं थी, पहली फातिमा बीबी आई थी सबसे पहले, लेडी जज जो थी। अच्छा। उसके बाद तो फिर काफ़ी आ गए लोग। अच्छा। हाँ, तो लॉ फील्ड में महिलाओं का परसेंटेज वैसे कम था? कम था शुरू में, तो बहुत कम था। अच्छा। अभी तो काफ़ी है। अच्छा। हाँ, तो लॉ फील्ड में पहले से पुरुषों का जो है वो एक तरीके से डोमिनेट, हाँ, डोमिनेट रहा है। डोमिनेट रहा है बिल्कुल। हाँ, तो आप जैसे औरतों ने वो डोमिनेशन जो है वो तोड़ दिया। नहीं, अब तो काफ़ी है लेडीज़, अब तो प्रैक्टिस में और अच्छा कर रही हैं, ये नहीं है कि मतलब नहीं करती हैं, पर बहुत अच्छा कर रही है। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आती थी जब ये इस फील्ड में आप आई थी? कई लोग हमारी शादी में, हाँ। नहीं, हमारे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बस ये है। नहीं, लेकिन फील्ड में जब आप कोर्ट में जाते थे या फिर ये तब कुछ दिक्कतें आती नहीं, थी? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, हुई क्योंकि ना। महिला आना, कोर्ट में आना, हाँ, नहीं, हाँ, आर्ग्यूमेंट करना, नहीं, क्लाइंट नहीं, से मिलना। अच्छा लगता था, और जजेस भी अप्रिशिएट करते थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, जस्टिस प्रकाश राय हाई कोर्ट के थे, उन्होंने मेरे को बुलाया एक बार हाँ। और अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया। उस टाइम पे ऐसे होता था। अच्छा। फिर जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे अच्छा। पहले, अच्छा। जो अभी चीफ जस्टिस हैं, इनके फादर, इनके पास मैंने आर्ग्यू किया था 85 में। अच्छा।
तो प्रो बोनो अपीयर हुई थी, मैंने उनसे कोई फीस वगैरह नहीं लिया। अच्छा। और वैसे जब आर्ग्यू किया तो रिलीफ मिला, और जब रिलीफ मिला तो फिर वो क्लाइंट बहुत खुश हुआ। वो क्लाइंट तो नहीं था, खैर मैंने उनकी हेल्प करी काफ़ी। तो उन्होंने मेरे को फिर सिल्वर का एक कॉइन अच्छा। बाद में आके दिया, सिल्वर कॉइन, और एक जोत भी दिया उन्होंने। अच्छा। और एक गणेश जी थे। अच्छा। और बेल, ये 4 चीज़ मेरे अभी भी मेरे पास 3 चीज़ है। किसने दिया? क्लाइंट ने दिया? हाँ नहीं, उन्होंने मेरे को दिया कि भाई आपने मेरा अच्छा कर दिया, तो अच्छा। खुश होके। अच्छा, तो पैसे से अच्छा ज्यादा लगता है, वो अच्छा लगता था ना कि भाई एक- चलो अप्रिशिएट किया उन्होंने। एक रिवार्ड था वो। रिवार्ड था वो। क्लाइंट था शंकर दास, अच्छा। ही वॉज लिविंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर एट दैट टाइम। हाँ, Okay. तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया काफ़ी, अच्छा। तो अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो अपीयर ही होते रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं अपीयर होती रही हूँ 85 से 2014 तक। अच्छा। मैंने बहुत केसेस किए हैं यूनियन ऑफ इंडिया के। अच्छा। फिर फूड कॉरपोरेशन थी मेरे पास, फूड कॉरपोरेशन के मैंने किए केसेस। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनके लिए मैंने बहुत केसेस किए हैं और रिलीफ दिलाए हैं सबको। अच्छा। फिर मेरे पास ये LIC हाउसिंग फाइनेंस भी थी। Okay. हाउसिंग फाइनेंस के भी मैंने केसेस किए। अच्छा। तो अभी सीनियर बन गई हूँ ना, तो अभी थोड़ा सा हो गया कि भी अब ब्रीफ आएगा तो फिर अपीयर होंगे। अच्छा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो वाकया क्या था कि जब मतलब कि मैंने सुना है कि जो आंदोलन चल रहा था, हाँ, वो तो मेरा वो क्या बताती था हूँ। जो आरक्षण का? वो ऐसे था कि मैं जा रही थी राजेंद्र नगर अच्छा। पेरेंट्स के यहाँ, और रास्ते में लिंक रोड झंडे वाला एक्सटेंशन, वहाँ पे रैलीज देखी मैंने। कौन सा साल था वो? दैट वाज 19 91? नहीं 90 में था, 90 में फाइल किया था ना अच्छा। मैंने। हाँ। तो मैंने रैलीज जब देखी हाँ। तो उस टाइम नोटिफिकेशन आया था ना, 13 सितंबर 90 का ही था, अच्छा। जिसको चैलेंज किया था मैंने। अच्छा। तो इतनी ज़्यादा रैलीज थी तो आई वाज टेकन अबैक कि भाई है इतनी मतलब परेशानी है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की रैलीज थी। जब ये आरक्षण का जब घोषणा हुई थी तब के? हाँ, तभी की बात है। और फिर मैंने 2 दिन में मैंने सोचा मैंने कुछ करूँगी, तो मैंने 2 दिन में पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में 1990 में। वो आंदोलन देखकर आपने फाइल की? हाँ, आंदोलन देख के बिल्कुल। क्यों लगा वहाँ पे कि क्योंकि मेरे को दुख लगा कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, एडमिशन्स नहीं मिलेंगी, है ना, प्रॉब्लम्स तो थी ना। और 50% से ज़्यादा हो रहा था कोटा रिजर्वेशन, तो दैट वाज बैड। फिर बालाजी के केस के ऊपर मैंने फिर उसको करा, फाइल करा बालाजी के केस में कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए अच्छा। आरक्षण। लेकिन फिर आपको उसके बाद कुछ धमकियाँ आई या नहीं फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, कोई धमकी नहीं आई कुछ भी। तो मुझे ये जानकर लेना है कि क्या माहौल था तब कोर्ट रूम का, कि जब ये हियरिंग होती थी, आप अपेयर होते थे, या फिर क्योंकि सेंसिटिव इशू था तब सेंसिटिव और इशू बर्निंग था, इशू था। और जजेस भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जजेस ने भी पूरा सुना। पहले तो 2 जज बेंच के पास था, फिर 3 जज बेंच के पास आया, उसके बाद 5 जजेस बेंच की कोर्ट में चला गया, फिर बढ़ते बढ़ते 7 से 9 पे आ गया। अच्छा। तो 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया, फिर 50% लिमिट करा। अच्छा। हाँ, तब ये पिटीशन दाखिल करते वक्त आपके दिमाग में क्या था कि क्या इशू होना चाहिए था? वो यही था ना मेनली कि भी रिजर्वेशन जो है वो 50% से अबव नहीं होगी। अच्छा। हाँ, आज उसी पे मैं रही। और जो रिजर्वेशन दिया था वो आर्थिक वो ज़्यादा था ना, ज़्यादा हो रहा था, और कई जगह और भी ज़्यादा बाद में भी बढ़ा रहे थे। फिर 10% और कर दिया था इन्होंने, बैकवर्ड OBCs के लिए भी कर दिया बाद में। अच्छा। तब भी मैं फाइल करना चाह रही थी, पर फिर फाइल हो चुका था पिटीशन ना, अच्छा। तो फिर मैंने नहीं फाइल किया उसको। हाँ, ऑलरेडी फाइल था, फिर उसको फ़ायदा नहीं था। लेकिन तब देश में क्या माहौल था, किस तरह सा माहौल था दिल्ली में? बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो है वो सुसाइड भी करा, है ना, राजीव था मेरे ख्याल, उसने सुसाइड किया। और एजिटेशन सब जगह हो रहा था उस टाइम पे। अच्छा। तो उसके बाद जब स्टे हो गया तो फिर थोड़ा रुक गया। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ा रुक गया था। अभी भी बॉम्बे का प्रॉब्लम हो रही थी मेडिकल वालों की, हाँ। है ना, उसमें भी वो मेरे को बोल रहे थे फाइल करने के लिए पिटीशन। अच्छा। पर फिर
अब फाइल कर दिया था, कुछ लोगों ने फाइल कर दी थी, फिर मैंने गाइड तो करती रही थी उनको, गाइडेंस देती रही थी मैं। हाँ, लेकिन फिर कोर्ट रूम में क्या दलीलें पेश की गई थी तब, किस तरह से, कुछ वाकया बताइए कि क्या। कोर्ट में भी ना बार बार कई बार एएसजीज भी बदल गए थे। पहले पालकी वाला जी आए, फिर सोली साहब जी भी आए मैटर में, है ना। अच्छा अल्ताफ आए। अच्छा फिर आर्ग्यूमेंट ही था उसमें, मेनली तो यही सारे जजमेंट्स ही साइट करते थे ना, सारी जजमेंट्स फेवर में, अच्छा वही चल रहा था। और फिर इसमें क्या मतलब कि जजमेंट में क्या आया था, कौन से फाइंडिंग्स थी कि जो इम्पोर्टेंट थी। मेनली 50% का था, मेनली 50%। 50% हाँ, 50% मेनली। अच्छा। और ये वो समाज जो है लॉन्ग एंड फार एरिया में रहना चाहिए, हाँ, ये इसी भी में, हाँ ये भी था। बिल्कुल। दो और क्रीमी लेयर के ऊपर भी किया था उन्होंने, अच्छा कि क्रीमी लेयर जो है उसको बेनिफिट नहीं देना चाहिए। प्रमोशंस का भी था अच्छा कि प्रमोशंस में जो है रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ। उसमें भी यही था कि नहीं करेंगे प्रमोशंस, अच्छा हाँ, रिजर्वेशन नहीं करेंगे। वो ओनली ओबीसी में था या। और ओबीसी में भी था, और शेड्यूल ट्राइब में भी था। अभी भी कहते हैं ना कि भी शेड्यूल ट्राइब उनमें जो है वो, अगर वो एडवांस स्टेज में आ गए हैं, उनको बेनिफिट दे दिया तो आगे नहीं देंगे, अच्छा है ना। राइट। और उस टाइम यही था कि भाई एक बार बेनिफिट अगर मिल जाता है किसी भी क्लास को, उसके बाद फिर उनकी फैमिलीज़ में आगे नहीं बढ़ चलेगा वो, क्योंकि एक बार बेनिफिट दे दिया तो आगे नहीं चलना चाहिए। और ये रिजर्वेशन का जो था, ये तो पुराना चला आ रहा था ना। तो अभी ये कह रहे थे कि भाई जब इतने साल हो गए हैं, और रिजर्वेशन को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, कि जो मेरिट में हैं उनको लेना चाहिए। कि जो मेरिट में आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट वाले, वो भी तो आते हैं ना, बिल्कुल है ना। जनरल कैटेगरी में अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनको आगे फर्दर बेनिफिट नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या उपदेश था, क्या लगता है आपको। किसका? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण के बारे में। आरक्षण उन्होंने उस टाइम पे किया था, क्योंकि उस टाइम पे डिफिकल्टीज थी ना, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्होंने किया कुछ था। टाइम के लिए, नॉट कि भी चलता ही रहेगा, चलता ही अच्छा, रहेगा। तो इसके ऊपर सोच विचार होने की ज़रूरत है क्या कि आरक्षण के मामले में। अब तो डिसाइड ही कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। अब तो अच्छा अब फर्दर क्या अब इसको तो रीओपन नहीं करेंगे ना। अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन जो मिलता है ऑलरेडी आरक्षण जो मिलता है या फिर ये, तो उसकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए क्या, मतलब कि एक फैमिली में वो कंटिन्यूसली जो आरक्षण जो है बढ़ता है उसके बारे में। हाँ, फिर फर्दर नहीं होना चाहिए आरक्षण। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसके ऊपर ये किया अभी अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है ना, उन्होंने यही डिसाइड किया उसमें, मेरे केस के साइड करते हुए सारा, कि भी हाँ, मेरा ही केस साइड किया है। ओके। और उसमें यही कहा है कि भी जो शेड्यूल ट्राइब है या उनमें उनमें आगे नहीं होगा, अच्छा फर्दर नहीं होगा, यही कहा। ओके। लेकिन एक सेकंड आपकी ये नहीं ओके। भी यही था लास्ट जजमेंट जो आई थी ना, उसमें तो अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट में भी बहस हुई है और केंद्र सरकार भी बोल रही है कि ये जो है उसके ऊपर हम रिव्यू मांगेंगे या फिर पार्लियामेंट में फिर कानून बनेगा। कुछ नहीं, इसमें तो मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। अच्छा हाँ, इसमें नहीं। ओके। लेकिन आपका ये जो आया था केस, तो तब तमिलनाडु का भी केस था। हाँ, तमिलनाडु का। अच्छा, तो उसके लिए लागू नहीं हुआ लेकिन बाकी राज्यों के लिए लागू हुआ। हाँ, नहीं, उसमें भी कहा था, पर फिर उन्होंने लागू नहीं किया। अच्छा आरक्षण बढ़ा दिया था ना उसमें। अच्छा। हाँ, तो लेकिन अभी भी वो चल रहा है आरक्षण। अभी भी चल रहा है, वहाँ तो चल ही रहा है। अच्छा, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है आगे। कोई चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर कंसिडर करेगा, अच्छा है ना। ओके। नाइन्थ शेड्यूल में भी कुछ बदलाव होने चाहिए, रिव्यू उसमें भी रिव्यू होना चाहिए नाइन्थ शेड्यूल में। होना चाहिए बदलाव। किस तरह से। अब इतना देर को
कट कर दो, इतना नहीं मेरे को ध्यान नहीं है कि आप इतना डिटेल में पूछेंगे। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। पता होता तो मैं उसको भी देख लेती है। लेकिन तब का ये आरक्षण का, अब हर जगह पे आरक्षण की मांग होती है, कहीं पे जाट मांगते हैं, महाराष्ट्र में मराठा जो है वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, और जो लिमिट जो दिया आपके ही केस में वो लिमिट दिया है, हाँ। तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते उसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो तो हो गया परमानेंट। 50% से अबव नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन वो हमेशा एग्जांपल वही देते हैं कि तमिलनाडु का, तमिलनाडु में ज़्यादा है, 69% है, 69% है वहाँ पे। तो वो एग्जांपल दिया जाता है हमेशा। उसको कोई चैलेंज करेगा तो फिर होगा, पर अभी तो उन्होंने 69 पे ही रखा हुआ है उसको, 69%। अच्छा, ओके। आपकी केस में अभी आगे भी रिव्यू की कोई संभावना है नहीं क्या? नहीं, अभी कहाँ, इतना पुराना मैटर 92 का है। अच्छा 92 में रिपोर्ट हुआ। अभी कहाँ रीओपन नहीं हो सकता। अच्छा, That 31 can't be- साल हो गए। हाँ, रिजेक्ट कान भी रीओपन। अच्छा, वो नहीं हो सकता। ओके। तो क्या लगता है कि ये जो रिजर्वेशन है या फिर ये है, अभी मतलब कि कोर्ट ने भी बोला है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक सिचुएशन देख कर देना चाहिए या फिर जातिगत देना नहीं, चाहिए? वो ये है कि अभी फर्दर डाटा होना चाहिए। डाटा है ना कि कहाँ कहाँ देना है, एडवांस जो ऑलरेडी जिनको बेनिफिट दे दिया है उनको नहीं देना है, और एक नई क्लास जो है ना वो कर दिया ना, नई क्लास जो है वो नहीं बनना चाहिए कहते हैं, है ना, अभी यही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक शेड्यूल कास्ट में। सर्विस में भी ये कंटिन्यू नहीं होना हाँ, अब नई जो है उसमें फिर नया उनको सर्वे करना पड़ेगा ना, सर्वे करके और फिर तभी उस हिसाब से फिर बेनिफिट देंगे। लेकिन हर स्टेट में क्या होता है कि वहाँ का जो कमीशन बिठाया जाता है, कमीशन बोलता है कि फिर इस कास्ट को देना चाहिए रिजर्वेशन, ऐसे ऐसे रेफर करता है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर वो रहता नहीं है। क्या क्या वजह है? इसमें क्या होगा, इसमें नहीं बोल सकती कुछ भी। अब पहले बताते ना मेरे को डिटेल में मंडल के ऊपर आना, तो मैं उसी पे तैयारी लेकिन कर। मुझे एक बात बताइए कि पुराना मैटर है ना, अभी तो 92 का है। अच्छा, तो 92 से पहले इंदिरा साहनी और 92 में, मतलब कि जब ये केस हुआ तो उसके बाद में क्या बदलाव आए, मतलब कि पूरी आपकी जीवनी में? मेरी लाइफ में, हाँ, मेरी लाइफ में ये है कि लोग ज़्यादा जान गए मेरे को। अच्छा जान गए, और क्या ज़्यादा यही है। अच्छा, ओके। और केसेस आने लगे तब फिर? है केसेस आने लगे? केसेस तो पहले भी थे, अभी भी हैं, आते थे पहले भी। अच्छा। इसकी वजह से नहीं कि भी, पर लोग कहते थे कि इंटरव्यू दो, ये करो, मैंने नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने मेरे को परस्यू किया था करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है लाइमलाइट में। अच्छा, लेकिन तब जब नाम हुआ तब मतलब कि सेलिब्रिटी कहते थे मेरे को, सेलिब्रिटी। अच्छा, हाँ। ओके। मिस्टर सांगी थे, सीनियर एडवोकेट, ही कॉल्ड मी सेलिब्रिटी अच्छा, कोर्ट में। लेकिन उसके पीछे मेहनत थी। हाँ, मैंने, सेलिब्रिटी एक दिन में नहीं बनी। हाँ, मेहनत तो थी, मेहनत काफ़ी करी थी, और रात रात में कॉन्फ्रेंसेस होती थी। मिस्टर के वेणुगोपाल थे, सीनियर एडवोकेट, ओके, तो ही रिक्वेस्टेड मी कि भी मैं आर्ग्यू करूँगा, तो ही आर्ग्यूड द मैटर, मिस्टर के वेणुगोपाल। अच्छा, तो फिर पति का साथ कैसे रहा उस पति दौर का में? साथ अच्छा रहा। अच्छा, अच्छा था, काफ़ी सपोर्ट मिली। अच्छा, हाँ, पहले पेरेंट्स से मिली, फिर बाद में हस्बैंड से मिली। अच्छा, काफ़ी कोऑपरेट करते थे, अच्छा, क्योंकि लेट भी आते थे, कई बार 12 बजते थे कॉन्फ्रेंस के बाद भी ना, जी, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, लेकिन तब रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, वो वही ज़रूरी है कि घर अगर नहीं, बच्चे भी ठीक थे, उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया अच्छा, बच्चों ने। लॉ फील्ड में एक महिला को आगे बढ़ना और कुछ दिक्कतें? शुरू में तो आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। मॉर्निंग में तो बताया तो है आपको, स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, मॉनेटरी भी, वैसे भी टाइम बड़ा लगता है, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है ना। मॉर्निंग से शुरू होते थे 7 बजे से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और फिर रात को कई बार 2 बजते थे, 3 बजते थे। अच्छा, अर्जेंट, लेकिन आपने कर दिखाया। हाँ, करना पड़ता है ना। तो फिर जब बच्चे स्कूल में थे तो
पेरेंट्स हाँ, मीटिंग नहीं, कई में? बार कहते थे कि स्कूल से मेरे को लेने आओ। हाँ। कई बार बस स्टॉप पे होते थे तो कह रहे थे, हम बस में आते थे तो कह रहे थे हमको बस स्टॉप से लेने आओ। अच्छा। तो करना पड़ता था, सब एडजस्टमेंट करी थी। लेकिन इस केस की वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई हाँ, यहाँ पे? लाइफ वो तो है, अच्छा। चेंज तो होगी। पूरी- अभी तक नाम चल रहा है ना, बिल्कुल। और वो जजमेंट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है ना, मानते हैं सब। बिल्कुल। और हर एक मैटर में रिपोर्ट होती है, इंदिरा साहनी तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो लैंडमार्क जजमेंट था। लैंडमार्क जजमेंट, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन कुछ किस्से वहाँ पे तब मतलब कि क्या क्या होता था, हंसी मजाक होता था, या फिर ये जब ये तैयारी सब चल रही थी कोर्ट में जाने के बाद? तैयारी तो रात को ही, शाम को ही होती थी ना मेनली। अच्छा। हाँ, कितने जो दिन? अभी जस्टिस है विश्वनाथन है ना, हाँ। ही वॉज ऑल्सो देयर इन माई मैटर। ओके। हाँ, अच्छा। और एक और एडवोकेट थे, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। हम नाम एकदम से भूल गए, अच्छा। नाम भूल गई अभी। कितना इज़ दिन? ऑल्सो सीनियर अच्छा। एडवोकेट। अच्छा। तो हमने काफ़ी, एक टीम थी तो हमने बहुत काम किया उसके लिए। हाँ। कितने दिन ये चला था आर्गुमेंट जो है, सुनवाई? ये इतना ध्यान नहीं, पर काफ़ी टाइम चला, बहुत अच्छा। दिन चला। हाँ, तो फिर इसमें क्या क्या रेफरेंस लिया था, मतलब कि ये करने के लिए बहुत सा डेटा लिया था क्या, या फिर क्या क्या? डाटा भी लिया, और ये जजमेंट्स सारी साइट करी थी, बहुत अच्छा। सारी जजमेंट्स थी, अच्छा। वो सब साइट करी। थॉमस जजमेंट थी, बालाजी तो मेन थी, हम्म। उसके बाद थॉमस की थी, फिर बहुत जजमेंट्स थी, सारी साइट करी थी उस टाइम। अच्छा। अब पहले बताते हैं, सॉरी, पहले बताते ना तो मैं आपको सारी ये डेटा दे देती। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अब जो मांग हो रही कि जनगणना के बारे में, तो जनगणना की वजह से फिर इसके ऊपर कुछ असर हो सकता है, इस डिसीजन के ऊपर? किस किस बेसिस पे? सेंसस सेंसस जन जो, से, हाँ, हाँ, तो जो अभी तो कास्ट वो सेंसस। डाटा करेंगे ना, हाँ। कास्ट सेंसस होगा। हाँ। उसके बाद फिर जो जो उस शेड्यूल कास्ट होगा उनको बेनिफिट देंगे, ओबीसी होगी उनको देंगे। लेकिन डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी। हाँ, डिमांड बढ़ेगी। पॉलिसी, हाँ, पॉलिसी भी बढ़ेगी, है ना, अच्छा। पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ेगा हाँ, बिल्कुल, अभी। वो तो फिर सारी दोबारा से होगा, रीडू। अच्छा, तो फिर इस केस में, इस मामले में भी रिव्यू मांगा जा सकता है क्या? कौन से हमें इंदिरा साहनी के मैटर हाँ, में? हाँ। नहीं नहीं, उसका रिव्यू तो नहीं होगा, अच्छा। उसका रिव्यू नहीं होगा। हाँ, वो होना होता तो शुरू में हो जाता, अच्छा। अभी अभी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब आप ये तैयारी पूरी करते थे, या फिर ये, तो जाकर फिर हर रोज़ की तैयारी करना, डेटा कलेक्ट करना, या फिर ये सब, और फिर घर भी संभालना, कितनी दिक्कतें आती थी तब? दिक्कत तो आती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे उस टाइम पे ना, हम्म। 90 में तो, और बच्चों को भी देखना पड़ता था। डिफ़िकल्टीज तो थी, हाँ, बहुत डिफ़िकल्टीज थी। क्योंकि तब लॉ फील्ड जो और है। कई बार फंग में होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, वेट करते रहते थे बच्चे। हम कोर्ट में होते थे या घर में, मतलब ऑफिस में होते थे, या सीनियर के घर पे होते थे, है ना, तो चलता रहता था। अच्छा। लेकिन कॉन्फ्रेंसेस होती रहती थी ना फिर हमारी। अच्छा। ओके। मंडल ही नहीं था, और भी मैटर थे ना, अच्छा। तो उनमें उनमें भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, फिर सारा मैनेज करना पड़ता था। ओके। हाँ, ऑफिस घर पे था उस टाइम, अच्छा। लाजपत नगर में फर्स्ट फ्लोर पूरा ऑफिस था। अच्छा। तो सुबह से लेकर रात तक बस, और कोर्ट के बाद फिर ऑफिस वहीं होते थे। आपको क्या लगता है कि हर राज्य से जो डिमांड होती है, कहीं पे जाट, कहीं पे पटेल, कहीं पे मराठा, रिजर्वेशन देने की मांग होती है, तो क्या मिलने की कुछ संभावना है क्या, या फिर ये किस चीज़ के मिलने की, आरक्षण की? आरक्षण मिलने की संभावना? नहीं, अभी तो कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं ना। कुछ अगर आएगा तो फिर उसको देखेंगे, अगर वो नहीं ठीक होगा तो चैलेंज करेंगे फिर, अच्छा। है ना, उसको चैलेंज करेंगे। अच्छा। तो चैलेंज कर सकते हैं उसको हाँ फिर। हाँ, उसको नया जो है सिस्टम होगा, फिर चैलेंज करेंगे अगर ठीक नहीं है तो। लेकिन अभी जो, मतलब कि जो आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि तब जब आपने
पिटीशन दाखिल किया था तब भी आंदोलन चल रहे थे, वैसे ही आज अलग अलग जगहों पे आंदोलन चल रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर। क्या लगता है, आपका व्यू क्या है रिजर्वेशन मुद्दे के ऊपर? मैं तो कहती हूँ होना नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मेरिट पे आए सब, अच्छा, है ना, मेरिट पे आना चाहिए। अब इतने साल हो गए हैं, थोड़े 10 साल के लिए अगर किया था रिजर्वेशन तो इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। मेरिट पे आए सब क्योंकि मेरिट वाले कहाँ जाएंगे फिर, है ना। अगर इनको दे दिया बेनिफिट 50% तो फिर मेरिट में तो बहुत कम रह जाते हैं ना फिर। उनको मेरिट पे आना चाहिए सभी को, ओबीसीज वालों को भी, शेड्यूल कास्ट वालों को भी। लेकिन अभी तक मेरिट पे नहीं आई है आप स्टार्टिंग से नहीं, कई लोग आते हैं, मेरिट पे आते हैं। हाँ। कुछ तो शेड्यूल कास्ट वाले मेरिट पे आ जाते हैं तो उनको फिर फर्दर रिजर्वेशन नहीं देते हैं, फिर नहीं देते हैं। ओके। लेकिन कहाँ पे फिर गलतियाँ कहाँ पे होती है? आपने कहा कि मेरिट पे आना चाहिए, लेकिन मेरिट पे नहीं आते हैं, अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है। तो क्या है कि ये राजनीति की मजबूरी है या फिर कहाँ पे? पॉलिटिक्स तो होती है बीच में, पॉलिटिक्स तो होता है। अच्छा, जो पॉसिबल नहीं है वो अब आश्वासन। अमेंडमेंट हो जाती है अच्छा, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन लोगों का दबाव भी होता है उतना, आंदोलन आप बिल्कुल देखते हैं दबाव भी होता है, कुछ लोग जान के भी कराते हैं ना, अच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, लेकिन लॉ पॉइंट पे कितना वो रह सकता है वो नहीं, देखना लॉ चाहिए। पॉइंट पे तो 50% से अभाव नहीं जाएगा कभी भी। अब इतने का तो बस अच्छा, नहीं, इस पे भी इतना ही रह दो। अच्छा ठीक। लेकिन फिर आपके मतलब कि उसके बाद मतलब कि आपकी लाइफ में उस केस के अलावा और कौन से इंटरेस्टिंग केस आए हैं कि जो लगता था कि यहाँ पे? मैंने बेगर होम्स के लिए किया। अच्छा, बेगर होम्स के लिए मैं विजिट करती थी बेगर होम्स को, अच्छा, फिर उसमें मैंने रिपोर्ट भी सबमिट करी थी सुप्रीम कोर्ट में। और नागेश्वर राव जज थे ना, उन्होंने उस टाइम पे वो एएसजी थे, अच्छा, तो उनके साथ विजिट किए थे बेगर होम्स। अच्छा, तो उनके रिपोर्ट भी मैंने सबमिट करी। उसके बाद मैं नालसा की मेंबर थी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, ओके, और मैंने ट्रांसजेंडर का फाइल किया था पिटिशन। अच्छा। तो उनको बेनिफिट दिलाया ट्रांसजेंडर्स को किस तरह के कि बेनिफिट्स दिलाए ट्रांसजेंडर? उनको कि भाई उनके जॉब्स मिलनी चाहिए, अच्छा, उनको थर्ड जेंडर मानना चाहिए। अच्छा, वो आपकी वो पिटीशन? मेरी पिटिशन थी, मैंने फाइल करी थी। पर उसके बाद फिर मेरे बेटे की शादी थी अच्छा, 83 में, ना सॉरी इसमें 2013 में। अच्छा, तो फिर मैं अपीयर नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने कहा मेरे घर में फंक्शन है, नहीं अपीयर होती। तो फिर मैंने इसको अनीता शिनॉय को दे दिया था मैटर को, अच्छा, और फाइल मैंने किया था वो अच्छा, ओके, हाँ, नोटिस मैंने कराया था उसमें। अच्छा, और उसके बाद फिर वृंदावन लेडीज़ थी ना, विडोज जो थी, उनके लिए मैंने किया नालसा की तरफ से, अच्छा, उनको भी बेनिफिट दिलाए। ओके। लेकिन ये जो था कि आपने बेघर लोगों के लिए किया था, वो क्या इशू था? वो इस था कि उनको खाना नहीं मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छा, उनकी रहने की जगह जो है वो बहुत गंदी थी। अच्छा, वो मेरी बेटी ने फाइल किया था, अपीयर में हुई थी उसमें। अच्छा, कर्णिका सानी थी उस टाइम पे ना, मैरिज से पहले फाइल किया तो था। आपने विजिट किया था ये? मैंने विजिट किया था बेगर होम से, उसने भी किया था, रिपोर्ट सबमिट करी थी फिर। अच्छा, और फिर बेनिफिट्स दिलाने के लिए उनको बारीक कोशिश करी थी कि सबको मतलब क्लीनलीनेस हो, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट अच्छा हो, उनको सैलरीज जो मिलती थी वो नहीं मिलती थी, किसी और को दे देते थे, जैसे किसी पोस्ट की सैलरी है किसी और को दे देते थे। तो अच्छा, वो फंड जो है वो मैनिपुलेशन थी। अच्छा, वो सब मैंने बताया था, मैं जजमेंट रिपोर्टेड है, वाई के सबरवाल जस्टिस थे ना उन्होंने जजमेंट दिया था। तो ये सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी हो गई क्या, या फिर हर स्टेट को ये फॉलो करना पड़ेगा? हर स्टेट को किया था उन्होंने बीच में, अच्छा, पर फिर उसके बाद फिर मैटर ट्रांसफ़र कर दिया था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने किसी और मैटर के साथ करके ख़त्म कर दिया उसको। अच्छा, वो फैसिलिटीज़ के लिए था, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते थे बेगर्स को, अच्छा, ओके, और बेचारे रोड्स पे मांगते थे कि इनको मतलब देना चाहिए, बेगर होम्स होने चाहिए इनको, मतलब बेनिफिट सारे दो। कब किया था ये? ये अब ध्यान नहीं है, अब याद नहीं है, लेकिन याद 2000 नहीं है। से पहले
2000 से पहले ही किया था। पहले किया था। लेकिन आपने तो इतने अच्छे अच्छे मतलब कि जो सोशल कनेक्ट जो जजमेंट है तो आपके केसेस में मिले, लेकिन फिर भी आपकी आइडेंटिटी है वो एक केस से जुड़ी हुई है आरक्षण जबकि ये केसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट है सोशल, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर का तो इम्पोर्टेंट था, हाँ, तो सब मानते हैं ट्रांसजेंडर को, पर वो जजमेंट जब रिपोर्ट हुई तो मेरा नाम नहीं था ना। अच्छा। लेकिन शुरुआत तो आपने शुरुआत मैंने की थी उसमें, लीगल अथॉरिटी की तरफ से। और मैं मेंबर भी रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की मेंबर रही हूँ। दूसरी मिडिल इनकम ग्रुप का था, उसमें भी मेंबर थी। तो 3 साल एक में, 6 साल एक में रही हूँ। जो एडवोकेट या फिर वकीली जो पेशा है, कहते हैं कि सर्विस ये पेशा है कि जिसमें पैसों का ये देखा नहीं जाता, तो सर्विस का पेशा है। तो क्या कुछ अनुभव आए क्या आपको, मतलब कि ये पूरी सर्विस करते हुए, कि कुछ क्लाइंट मिले थे कि जिनके लिए आपने जो केसेस जो लड़ी है या फिर ये है, तो उसकी एक संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये हमने लड़ा है? हाँ, सेटिस्फेक्शन है। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करते थे। अच्छा। इवन जजेस अप्रिशिएट करते हैं कई बार। कौन सा केस आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाई केस रहा? मंडल वाला। अच्छा, मंडल वाला। मंडल वाला, बेगर्स का भी। हाँ, जब विजिट करते थे तो उनको अच्छा लगता था ना। अच्छा। हाँ, कि भी कोई हमको देखने के लिए आया है। अच्छा। हाँ। उनके प्रॉब्लम इतने सालों से सरकार या फिर ये नहीं देखती थे? अब ये है ना, बेगर होम एक्ट भी है। हाँ। और वो भी है, इसमें रूल्स भी हैं, बॉम्बे रूल्स अप्लाई करते थे। तो उसमें ना विजिटिंग कमिटीज नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम ना जी। तो वो सब देखा हमने। आपके जो ऑडिटिंग ठीक नहीं होती थी। अच्छा। पैसा जो है वो कभी किधर से किधर चला जाता था, पता ही नहीं चलता था, तो उनको नहीं मिल रहा था बेगर्स को। अच्छा। तो दुख तो लगता है ना फिर जब ऐसा सब देखते थे तो। हमें तो सिर्फ आपकी 1-2 ही केसेस पता थी, आज आने के बाद पता चला कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और सोसाइटी में जबकि इस ऐसे टॉपिक पे काम करना जरूरी है। हाँ। अभी मेरा ओल्ड होम होते हैं ना, हाँ, ओल्ड एज होम्स। हाँ। मेरा था कि मैं इनके लिए भी कुछ करूं, क्योंकि कई बार देखते हैं ना ओल्ड, उनमें भी नहीं मिलती है फैसिलिटीज, बेनिफिट्स नहीं होते हैं। तो वो भी मेरा मन था करने का, अब देखती हूँ। अच्छा। अभी तो मतलब कि आप सीनियर काउंसिल बने हैं। हाँ। या फिर इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये, लेकिन फिर भी आप थकते नहीं हो और कंटिन्यूसली करना अच्छा लगता है। अच्छा। जितना सर्व कर सकते हैं तो करना ही चाहिए ना। ये कहा जाता है कि बहुत केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं, उसके ऊपर डिसीजन जल्दी से नहीं होता है, तो इसलिए कभी कभी एक अलग नज़रिया लोगों का पैदा होता है कोर्ट की तरफ देखने का। हाँ, नहीं वो कई बार होता है कि एडजॉर्नमेंट्स हो जाती है ना, तो मैटर जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं फिर। अच्छा। है ना, तो इसलिए पेंडेंसी बढ़ती जाती है, पर अभी तो काफ़ी ख़त्म करी है पेंडेंसी। हाँ, चीफ जस्टिस जो अभी हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब जी, उन्होंने तो काफ़ी पेंडेंसी ख़त्म करी है। और ये जो अभी लोक अदालत वगैरह करते हैं उसमें बड़े मैटर्स खत्म हो गए। किस तरह से डिसाइड कर देते हैं ना मैटर्स में। न्याय व्यवस्था को किस तरह से आप देखते हैं कि तब जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे डिफरेंट होती थी, कोर्ट्स डिफरेंट होती थी, लोग नहीं होते थे, खाली कोर्ट्स होते थे, थोड़े से 5 लोग इधर 5 लोग इधर। अच्छा। बैठते थे। पर आजकल तो पूरा कोर्ट फुल होता है। अच्छा। उस टाइम पे नहीं होते थे ज़्यादा लोग। और अभी टेक्नोलॉजी वाइज भी, हाँ, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे तो हमें पता नहीं चलता था मैटर क्या चल रहा है अंदर, पता करना पड़ता था क्या चल रहा है आइटम। अब तो ये डिस्प्ले बोर्ड, इस पर आ जाता है सारा, है ना, डिस्प्ले बोर्ड से पता चल जाता है कि कहाँ मैटर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और ये जो साइट्स खुल गई हैं इतनी, उससे भी काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। SEC है, लॉ पैक है, सारी जजमेंट उस टाइम तो बुक्स खोल के देखने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाला था कि एक बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया। रेफरेंस अभी आईपैड पे हम देखते हैं तो जजमेंट बिल्कुल एकदम से कोई भी टॉपिक पे निकालो निकल आती है। उस टाइम पूरी किताबों ढेर लग जाते थे किताबों पे। अच्छा। ढूंढनी पड़ती थी।
लेकिन सपोर्ट था क्या तब? सपोर्ट था क्या कोर्ट में से, या फिर जो एक अब तो ये है ना कि भी कॉपी निकालो और कोर्ट को दे देते हैं। जजमेंट की कॉपी निकाली, कोर्ट को दे दिया। एक्ट है उसकी जो रेलेवेंट है वो दे दिया, कंपाइलेशन बना के दे दिया। उस टाइम नहीं होता था ना इतना। उस टाइम तो फोटोकॉपी भी शायद नहीं होती थी। लेकिन नहीं होती थी उस टाइम। फिर खुद ही जजमेंट्स, लिस्ट ऑफ बुक्स देते थे, फिर जजेस के लिए बुक्स निकलती थी, फिर रेफर करते थे कोर्ट को। अदरवाइज तो फोन भी शायद, हाँ, फोन, मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम। अच्छा, मोबाइल कहाँ थे? कंप्यूटर नहीं थे। बहुत से कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया हमारे। बहुत से फंक्शंस छूट गए हाँ होंगे। हाँ, बिल्कुल। किस तरह से क्या मिस किया आपने पूरे इसमें, कि ये चीज़ मिस की मैंने ऐसे? फंक्शंस कौन से? फैमिली हाँ, फंक्शंस। family हाँ, वो तो function। मिस करते थे। हाँ, कई बार नहीं जा सकते थे मैटर्स की वजह से। अच्छा, हाँ, बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज़। पढ़ाई तो बच्चे मैनेज कर लेते थे वैसे अपने आप में, अच्छा, पढ़ लेते थे। ओके, उनको पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती थी मेरे को इतनी। अच्छा। हाँ, अब जब मतलब कि आप किस तरह से देखते हैं कि पिछले इतने साल जुडिशरी के, या फिर ये कि और काम करना बाकी है? उस टाइम पे ऐसे है कि कोर्ट्स भी कम होती थी ना। अच्छा, 4 कोर्ट थी पहले, ओके, फिर 5 कोर्ट बनी, अच्छा, फिर उसके बाद अब कितनी सी 17 तक चलेगी कोर्ट। अच्छा। पहले तो इतने मैटर्स भी नहीं होते थे ना। और पहले फीस भी शायद कम फीस थी। बहुत कम होती थी उस टाइम पे, 1000 कुछ लेते थे सीनियर एडवोकेट। अच्छा, बहुत कम होती थी। अभी जो फीस है बहुत बड़ी अब है। तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेगी फीस। लाखों में हो गया अब तो। अच्छा, ओके। लेकिन लोग देते हैं क्या उतनी फीस? लोगों को सीनियर एडवोकेट्स लेते ही हैं। अभी तो आप भी सीनियर बन गए तो। पता नहीं, अभी देखेंगे। अभी तो देखना पड़ेगा। अभी आपका बेटा भी प्रैक्टिस करता है? मेरा बेटा भी प्रैक्टिस, और बेटी भी साइबर? बेटी भी, हाँ, वो तो साइबर लॉ में है बेटी। अच्छा, हाँ, क्यों, मतलब कि उनको अलग फील्ड में क्यों अब जाने उनका नहीं दिया? इंटरेस्ट था साइबर में। अच्छा, हाँ, साइबर में इंटरेस्ट था। लेकिन लॉ से जुड़ी हुई फील्ड में ही इंटरेस्ट? हाँ, लॉ पहले तो नहीं था, पर बाद में फिर इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, हाँ, वो जीन्स में आ गया ना। अच्छा। राइट। अच्छा है वैसे तो, अच्छा है अगर प्रोफेशन में है, क्योंकि बेस तो बना है ना, बिल्कुल। तो इसलिए फिर बेटर है वो इसी लाइन में है। अच्छा, ओके। और क्या करना चाहेंगे आप आगे, की कौन से इश्यूज इम्पोर्टेंट है कि जिसके ऊपर? बताया ना मैंने, ओल्ड एज होम का सोच रही थी। अच्छा, फिर एयर पोल्यूशन का भी है, अभी फिर होगा ना एयर पोल्यूशन में, स्मॉग वगैरह। अच्छा, अब देखती हूँ, लेट मी सी। अच्छा। अभी तो मैं फाइल्स वापस कर रही हूँ पहले। अच्छा। उसी में बिजी हूँ। जो महिला ये है अलग अलग क्षेत्र में संघर्ष करती है, संघर्ष आपने भी किया है, क्या मैसेज देना चाहिए उन सबको? मैसेज यही है कि वो अच्छा करें और आगे बढ़ें अब, है ना, और प्रोफेशन में सिंसियरली काम करें। लेकिन सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता है। सक्सेस शुरू में तो नहीं मिलता, 5 साल तो हर एक प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे फिर हो जाता है। लेकिन आपको किसी केस में धमकियां या फिर ऐसे नहीं, धमकी मेरे को कभी भी नहीं मिली, कहीं से भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। कभी ऐसा लगा कि ये केस क्यों क्यों लड़ रही हूँ मैं, एक नहीं, ऐसा मेरे को feel तो नहीं? अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, करने में अच्छा लगा था, तभी लिया मैंने। नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। मैंने सोचा शायद ऑर्डिनरी मैटर की तरह ख़त्म हो जाएगा ये पैशन है आपका? पर हाँ, उस टाइम यही था कि मैटर की तरह ख़त्म हो जाएगा ये, पर चलता रहा, फिर लंबा चल गया। अच्छा, ये वकीली के अलावा क्या करते हैं आप, मतलब कि क्या पसंद है? म्यूजिक? मेरे को म्यूज़िक, आई वांट म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। गाती हैं आप? ओल्ड सॉन्ग्स, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। आप भी गाते हैं? नहीं, गाती तो नहीं हूँ, पर सुनती हूँ। डांस का भी शौक था, पर प्रोफेशन में टाइम ही नहीं था। अच्छा, प्रोफेशन में क्या क्या मिस किया है, मतलब कि जैसे आपको गाने का शौक है, डांस का शौक हाँ। था कि वो नहीं कर पाए, हाँ, तो क्या और क्या मिस किया? आउटिंग्स का भी था। आउटिंग्स भी मिस किया है? वर्ल्ड घूमना चाहते थे, नहीं इतना नहीं घूमे हैं, पर इतना नहीं। नहीं, वो आपका नाम हो चुका है, लेकिन आप घूमे हाँ, नहीं हो। घूमे नहीं। अब सोचे थे थोड़ा थोड़ा और निकलेंगे, पर अभी देखते हैं। अच्छा, आप अगर
एडवोकेट या फिर लॉ फील्ड में नहीं आती तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। लेकिन क्या बनने का सोचा था कि मान लो कि अगर लॉ में नहीं आती है तो दूसरी पसंद क्या थी आपकी? आपको क्या लगता था कि इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ? सोचा नहीं है उस पे, उसके बारे में नहीं सोचा मैंने। लॉ ही फर्स्ट लॉ ही एंड था लास्ट। बस, हाँ, फर्स्ट एंड द लास्ट लॉ ही था। अच्छा, और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जो है? फैमिली पूरी है बिल्कुल, तो मेरा सपोर्ट है सबको। जी धन्यवाद कि नवरात्रि शुरू हो हाँ, गई है थैंक यू सो और मच। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने भी आके इतना टाइम लगाया मेरे साथ। धन्यवाद कि हाँ। आपका जो संघर्षमय यात्रा है वो बहुत सी महिलाओं के लिए और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ इंदिरा साहनी जी का हमने एक जजमेंट हमें पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने जो काम किया है वो बेकर्स के लिए काम किया है। अब जैसे कि ओल्ड एज होम के लिए भी वो काम करना चाहती है। अलग भी जजमेंट है कि जिसमें ये या फिर ट्रांसजेंडर के लिए भी जो काम किया है, जो कि समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे केसेस थे जिनके लिए इंदिरा साहनी जी ने काम किया है। रामराज शिंदे, NDTV, दिल्ली।